पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 577, 577। ऐसे ही कर, इससे कम एक तुम्हीं में मन अटका है, एक तुम्हारी ही है याद। एक तुम्हीं में मन अटका है, एक तुम्हारी ही है याद। ललचाता रहता पाने को नव नव नित्य मधुर रस स्वाद। ललचाता रहता पाने को नव नव नित्य मधुर रस स्वाद। प्राण इंद्रियां बुद्धि चित्त सब तुम में ही संतत संलग्न। प्राण इंद्रियां बुद्धि चित्त सब तुम में ही संतत संलग्न। अतल अथाह प्रेम रस सागर में ही हूँ मैं नित्य निमग्न। अतल अथाह प्रेम रस सागर मिलती परम प्रेरणा तुमसे, मिलता अमित शक्ति का दान। मिलते परम प्रेरणा तुमसे, मिलता अमित शक्ति का दान। बना हुआ हूँ जिसको पाकर मैं नित्य अतुलित शक्ति निधान। बना हुआ हूँ जिसको पाकर मैं नित्य अतुलित शक्ति निधान। जीवन मूल तुम्ही हो केवल, तुम्हें देखता हूँ नित पास। जीवन मूल तुम्ही हो केवल, तुम्हें देखता हूँ नित पास। मधुर मनोहर तुम में ही बस रहता मेरा नित्य निवास। मनोहर तुम में ही बस रहता मेरा नित्य निवास। एक तुम्हीं में मन अटका है, एक तुम्हारी ही है याद। एक तुम्हीं में मन अटका है, एक तुम्हारी ही है याद। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय।
पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। देखना सीताराम जी हैं क्या बाहर? पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। आज चेहरे पर बड़ी रौनक है भक्तों की, फूले हुए नजर आ रहे हैं जैसे भटूरे फूल रहे हैं। चेहरे पे रौनक है, ये कर भैया अच्छा। नहीं आते तो रौनक देख रहे हो। एक दिन बेटे ऑटोग्राफ ले आना। पूज्य गोस्वामी जी महाराज मानस में नाम वंदना में कहते हैं, भगवान शंकर ने राम नाम के प्रभाव से काशी में मुक्ति का क्षेत्र खोल रखा है और इसी महामंत्र के जप से ईश से महेश हो गए। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, महिमा जासु जान गन राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। संपूर्ण त्रिलोकी की प्रदक्षिणा करके जो सबसे पहले आ जाए वही सबसे पहले पूजनीय हो। देवताओं में ऐसी शर्त होने से गणेश जी नाराज हो गए, पर नारद जी के कहने से गणेश जी ने राम नाम पृथ्वी पर लिखकर उसकी परिक्रमा कर ली। आ जाइए सीताराम जी, आ जाइए सीताराम जी, आ जाइए। नहीं, एयरपोर्ट पे कोई जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। सत्संग में तुम्हारी सारी टैक्सी बुकिंग होती है आजकल। तो मैं बता रहा था मानस में नाम वंदना, और उसमें गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सीताराम जी आपके नाम की महिमा चल रही है। श्री देवर्षि नारद जी महाराज जी के कहने से गणेश जी ने राम नाम लिखकर उसकी परिक्रमा कर ली। इस कारण उनकी सबसे पहली परिक्रमा मानी गई। नाम की ऐसी महिमा जानने से गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हो गए। आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जान आदि कवि नाम प्रतापु भयउ शुद्ध करी उल्टा जापु। सबसे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, इसलिए वे आदि कवि माने जाते हैं। उल्टा नाम मरा मरा जप करके वाल्मीकि जी एकदम शुद्ध हो गए। महाराज जी कह रहे थे, उल्टा नाम जप जप के वाल्मीकि जी सिद्ध हो गए, हम तो सीधा जप रहे हैं, हम सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। उनके विषय में ऐसी बात सुनी है कि वाल्मीकि जी लुटेरे थे, रास्ते में जो कोई मिलता उसको लूट लेते और मार भी देते। एक बार संयोगवश देवर्षि नारद जी उधर से आए, उनको भी लूटना चाहा तो देवर्षि ने कहा, तुम क्यों लूट मार करते हो, यह तो बड़ा पाप है। वह बोला, मैं अकेले थोड़े ही हूं, घर वाले सभी मेरी कमाई खाते हैं, सभी पाप के भागीदार बनेंगे। देवर्षि जी ने कहा, भाई पाप करने वाले को ही पाप लगता है, सुख के पुण्य के धन के भागी बनने को तो सभी तैयार हैं, परंतु बदले में कोई भी पाप का भागी बनने के लिए तैयार नहीं होगा। जा तो अपने माँ बाप स्त्री बच्चों से पूछ तो आ एक बार। वह अपने घर गया, उसके पूछने पर माँ बोली, तेरे को पाल पोस कर बड़ा किया, अब भी तू हमें पाप ही देगा क्या? उसने कहा, मां मैं आप लोगों के लिए ही तो पाप करता हूं,
सब घर वाले बोले हम तो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे भाई, हमें तो भटूरे खाने से मतलब है, जैसे मर्जी ला। तब वह जाकर देवर्षि जी के चरणों में गिर गया, बोला महाराज मेरे पाप का कोई भी भागीदार बनने को तैयार नहीं है, सब बस खाने को तैयार है। देवर्षि जी ने कहा भाई तुम भजन करो, भगवान का नाम लो, परंतु भयंकर पापी होने के कारण तुम्हारे मुख से प्रयास करने पर भी राम नाम का उच्चारण नहीं होगा। महाप्रभु हम लोग में से कोई ऐसा नहीं है जो राम नाम ना बोल सके। बोलो राम, बस हो गया काम। इतने से ही काम। एक ब्रज में एक माता जी हुई, बड़ी भजनानंदी थी। उनसे किसी ने पूछा मां भजन कैसे हो, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला, एक बात बोल दी सीधी सीधी कि जिसे आवश्यकता भर बोलना आ गया वो भजन कर सकता है, जिसे आवश्यकता भर बोलना आ गया वो भजन कर सकता है। हमारा ज्यादातर समय व्यर्थ की चर्चाओं में जाता है, इसलिए भजन नहीं होता। इसके अलावा कोई कारण नहीं, महाराज जी कह रहे थे। एक संत और थी अयोध्या की, सरयू जी के किनारे एक वृक्ष के नीचे अघोरी टाइप में रहा करती थी, मतलब वस्त्रों का भी उन्हें ध्यान नहीं था। एक पास में एक फूटा सा कटोरा पड़ा रहता था, उसमें कोई खाने को दे देता, कोई रख जाता खाने के लिए तो खा लेती, और कभी मन नहीं करता तो वो ऐसे का ऐसा पड़ा रहता कटोरे में। एक दिन एक महाराज जी कहते, पूज्य श्री राम मंगल दास जी महाराज जी की सुनाई कोई घटना है। तो कोई संत कोई सरयू जी में स्नान करने जा रहा होगा, महादेवा जैसे ही सरयू जी में स्नान करने गए तो वो अघोरी माता जी थी, उन्होंने कहा हड्डियों को गीला करने से भजन नहीं बनता है। अच्छा, इसमें सरयू जी की महिमा घट गई ऐसा नहीं, उनका कहने का तात्पर्य भजन से था, इसलिए उन्होंने ऐसी बात बोली। उन्होंने कहा हड्डियों को गीला करने से अंतर के मल का नाश नहीं होता है, अंतर के मल का नाश तो भक्ति से ही होता है, भजन से होता है। क्या है आशीष प्रभु चौपाई? प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभ्यंतर मल, कुछ ऐसे ही था, कबहू न जाए। कि बिना प्रेम और भक्ति के रघुनाथ जी नहीं मिलते भैया। और मल भी जो भीतर का जो मल है ना, वो बिना भजन के नहीं होता है साहब। तो उन माता जी ने ऐसा बोला और उन्होंने कहा माता जी क्षमा करना, बात समझाने के लिए बोला था। उन्होंने कहा था कि कितना ही गंगा जी में नहा लो, भजन नहीं करो, बाहर आके फिर पाप कर लिए। तो अंतर के मल का नाश तो भैया भजन से ही होगा, नाम से ही होगा। तब वाल्मीकि जी देवर्षि के चरणों में गिर गए और बोले महाराज मेरे पाप का कोई भी भागीदार बनने को तैयार नहीं है। देवर्षि जी ने कहा भाई तुम भजन करो, भगवान का नाम लो, परंतु भयंकर पापी होने के कारण तुम्हारे मुख से राम नहीं निकल सकता। उसने कहा मरा 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 तो कर सकता हूं, मरा 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 ऐसे मेरा अभ्यास है, इसलिए मरा तो मैं कह सकता हूं। तो देवर्षि जी ने कहा अच्छा तुम ऐसे ही कहो, मरा 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 मरा, इसमें राम हो जाएगा। और उल्टा नाम जपने से वाल्मीकि जी सिद्ध हो गए महाराज, महात्मा बन गए, आदि कवि बन गए, रामायण लिख दी। राम नाम महामंत्र है, उसे ठीक से सुलटा जपने से तो पुण्य होता ही है, पर उल्टे जप से भी पुण्य होता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। राम नाम सहस्त्र नाम के बराबर है।
भगवान शंकर के इस वचन को सुनकर पार्वती जी सदा उनके साथ राम नाम जपती हैं। कैसे? भगवान शंकर भोजन पे बैठ गए थे, मां से कहा कि तुम भी बैठ जाओ। मां ने कहा मेरे को तो भी सहस्त्र नाम करना है। भगवान शंकर ने कहा इधर आओ करवा दो। राम हो गया सहस्त्र नाम, 1000 सहस्त्र नाम, बताओ। और मां से कहा बैठो भोजन करेंगे साथ में। अच्छा, ये प्रमादियों के लिए नहीं है ये जुगाड़, ये सच में किसी को दिक्कत हो, बहुत कम समय हो, तब ऐसा करे तो अच्छी बात है। समय हो तो फिर अच्छे से नाम जपे भैया, विष्णु सहस्त्रनाम का पूरा पाठ करे अच्छे से। अब हमने ये बात सुन ली तो उसके बाद बस फिर राम राम कर रहे हैं। अच्छा, इस बात पर विश्वास करके कर रहे हो तो भी कर लो तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ मजे लेने के लिए चलो मजे भी लिए तो भी राम नाम ले ही रहे हो, है ना। कलयुग में तो जैसे तैसे भाई कुभाई अनख आलसों घिसते रहो, है ना भैया। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। माला घर पे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, बोलिए राधा माधव सरकार की जय। अरण्य कांड में ऐसा वर्णन आया है, श्री राम जी लक्ष्मण जी के सहित सीता जी के वियोग में घूम रहे थे। वे घूमते घूमते पंपा सरोवर पर पहुंच गए तो नारद जी के मन में बात आई कि मेरे शाप को स्वीकार करके भगवान स्त्री के वियोग में घूम रहे हैं। उन्होंने देखा अभी बड़ा सुंदर मौका है, एकांत है, इस समय जाकर पूछें, बात करें। नारद जी महाराज ने भगवान को ऐसा शाप दिया कि आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया तो आप भी स्त्री के लिए रोते फिरोगे। भगवान ने शाप को स्वीकार कर लिया। अच्छा, ये भगवान के ऊपर रहता है, वो स्वीकार करें नहीं भी करें। एक ऋषि थे ना भैया, बताते हैं, उन्होंने श्राप दे दिया महाभारत के युद्ध के बाद, कह रहे मैं नहीं लेता, सारी तपस्या ये और वो फलाना, कोई नहीं लेता तो नहीं लेता। तो भगवान के ऊपर है भाई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो नारद जी महाराज ने कहा, महाराज उस समय आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया। नारद जी महाराज ने भगवान से पूछा कि मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया।
तो भगवान ने कहा, भैया एक मेरे ज्ञानी भक्त होते हैं और दूसरे छोटे दास भक्त होते हैं, परंतु उन दासों की, प्यारे भक्तों की रखवाली मैं करता हूं, मैं स्वयं करता हूं उनकी देखभाल। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। मोरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। ज्ञानी भक्त बड़े बेटे हैं, अमानी भक्त छोटे बालक के समान है। जैसे छोटा बालक का मां विशेष ध्यान रखती है कि यह कहीं सांप बिच्छू कांटा न पकड़ ले, कहीं गिर ना जाए, वह उसकी विशेष निगाह रखती है। ऐसे ही मैं अपने दासों की निगाह रखता हूं। मां प्यार से बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, प्यार करती है, गोद में लेती है, परंतु बच्चे को नुकसान वाली कोई बात नहीं करने देती। अपने मन की बात न करने देने से बच्चा कभी कभी क्या करता है, गुस्से में मां को काट भी लेता है, फिर भी मां उसके मन की बात नहीं होने देती। मां इतनी हितैषणी होती है कि उसको काटने पर भी बालक पर स्नेह रखती है, गुस्सा नहीं करती है। वह तो फिर भी दूध पिलाती है, वह उसकी परवाह नहीं करती और अहित होने नहीं देती। इसी तरह भगवान ने नारद जी के मन की बात नहीं होने दी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब आपके मन की ना हो ना, तो सोचना ठाकुर के मन की हो रही है, तो फिर रोष नहीं आएगा ठाकुर पे, प्यार आएगा कि नाथ ने अपने मन की कर ली है। छोटे बालक ही तो ठहरे, काट गए, कोई बात नहीं, भगवान ऐसे कर सोचते हैं। फिर भी मां प्यार करती है और थप्पड़ भी देती है, तो प्यार भरे हाथ से देती है कि कितने फोर्स से मारना है बच्चे को, वो भी ध्यान रखती है। मां गुस्सा नहीं करती है कि काटता क्यों है। ऐसे ही पहले नारद जी ने शाप तो दे दिया, परंतु फिर पश्चाताप करके बोले, प्रभु मेरा शाप व्यर्थ हो जाए, मेरी गलती हुई, मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद, ये मेरी ही इच्छा थी। पंपा सरोवर पर भगवान की वाणी सुनकर नारद जी को लगा भगवान प्रसन्न है, अभी मौका है। तब बोले कि मुझे एक वर दीजिए। भगवान बोले, कहो भाई क्या चाहिए। नारद जी ने कहा, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गन बधिका। आपका जो नाम है वह सब नामों से अधिक हो जाए नाथ, बधिक के समान पाप रूपी पक्षियों का नाश करने वाला हो जाए। भगवान के हजारों नाम हैं, उन नामों की गणना नहीं की जा सकती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, भगवान की कथा अनंत है, तो भगवान के नाम भी अनंत हैं। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। विष्णु सहस्त्रनाम में आया है, भगवान के गुण आदि को लेकर कई नाम आए हैं। उनका जप किया जाए तो भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, लीला आदि याद आएंगे आपको। अच्छा, कृष्ण नाम बोलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दिमाग में घूमती नहीं घूमती। राम जी का नाम लेते हो, राम जी का पूरा चरित्र घूम जाता है दिमाग में। हमारे जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जो बालक करते हैं, जो भी करते हैं, अपने एक आशीष भी है वो करते हैं रामचरितमानस का पाठ। रामचरितमानस बोलते हैं, उनके दिमाग में पूरे सारे जितने भी रामचरितमानस में कांड सब आ जाते होंगे दिमाग के अंदर, ऐसे उस कांड में, ऐसे उस कांड में, दिमाग में चलता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण का नाम लेते सारी लीलाएं दिमाग में घूमने लग जाती हैं। तो भगवान के नाम से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला सब भीतर आ जाते हैं। भगवान के चरित्र अनंत हैं, उन चरित्रों को लेकर नाम भी अनंत होंगे भैया। गुणों को लेकर जो नाम है वे भी अनंत होंगे। अनंत नामों में सबसे मुख्य राम नाम है। वह खास भगवान का राम नाम हमें मिल गया तो समझना चाहिए कि बहुत बड़ा काम हो गया सज्जनों। जिसे भगवान शंकर जपते हैं वो नाम हमको जपने को मिल गया भाई। और शंकर जी अघाते नहीं हैं, लागी समाधि अखंड अपारा।
जपते समाधि लग जाती, समाधि खुलती है तो कहते कथा कहेंगे, कह ले तो कहते अब सुनेंगे, सुन ले तो कहते अब राम नाम जपेंगे। ऐसे चक्र घूमता रहता हूं। और बोर ही नहीं होते, सदा विभोर रहते हैं। कहीं रामचरितमानस तो एक बार सुन रखी है, अब रामचरितमानस पार्ट 2 आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता भाई, उनको वही 2, 3, 4, 5, 6 लगती रहती है। नो भोर सदा विभोर, दिने दिने नव नव। वो आते ना, क्या नाम है, हनुमान जी महाराज नारद जी महाराज जी की कथा आती है आपस में बात, तो कहते हैं नारद जी महाराज से कहते हैं राम जी के चरित्र सुनने के लिए कहते हैं, कहते विवाह सुनाओ, उसके बाद नहीं सुनते। कह रही यही ठीक है, राम जी का विवाह ही सुनते रहेंगे। तो भक्त होते हैं ना, उनको कोई विशेष चीज पसंद होती है। किसी को भगवान की रासलीला पसंद है, किसी को भगवान के सिद्धांत पसंद आते हैं, किसी को गरुड़ जी का और काकभूषुंडी जी का संवाद पसंद आता है। भी अपने पूज्य भक्तमाली जी महाराज हुए, उनको पूज्य महाराज जी बता रहे थे कि अंत समय में महाराज जी सुनाते थे कपिलोपाख्यान, उन्हें बहुत पसंद था भागवत जी का, वो कि भगवान कपिल ने अपनी माता को उपदेश किया, वो बड़ा प्रिय था उनका। तो ऐसे ही महात्माओं को, भक्तों को भी अलग अलग चरित्र पसंद होते हैं ठाकुर जी के, जो जहां अटक जाए वहां बैठ जाए से लेकर। भगवान में तो अनंत गुणावलियां हैं, अनंत गुण है भगवान के भीतर। भैया आ रहे हैं अभी, एक कथा सुना देता हूं उसके बीच में, याद आ गई मुझे। महाप्रभु एक राजा हुआ और वो भगवान का बड़ा भक्त था, जैसे हम हैं। नारायण प्रभु है अपने, राधे श्याम जी हैं, सीताराम जी हैं, सीताराम जी ऊपर देख लो यार, ब्रिज बिहारी हैं, आज इनका जन्म दिवस है। शुगर बिहार पंचमी पे नहीं था। नहीं तो इसके प्राकट्य की कथा कहने पड़ती। तो वो जो राजा था भगवान का बड़ा भक्त था, भगवान अतिशय प्रेम करते थे उस राजा से। एक दिन उस राजा ने दर्शन दिया, मतलब भगवान ने राजा को दर्शन दिया। राजा की प्रजा बड़ी प्रसन्न थी भैया, और जो प्रजा थी उसकी देखभाल भी बड़े करते थे, सब चीजें बढ़िया चल रही थी। प्रजा का बड़ा ध्यान रखता था राजा। भगवान ने दर्शन दिए, भगवान ने कहा कि वर मांगो। भगवान का स्वभाव है वरम ब्रूयात, कि उन्हें पता हम मांगते ही रहते हैं। शायद एक राजा था, उसने कहा अपने मंत्री से, यार एक बात बता, हथेली पर बाल क्यों नहीं होते हैं? महादेवा, हथेली पर बाल क्यों नहीं होते हैं? तो मंत्री बड़ा प्रति उत्पन्न मती था, जैसे अपने कौन ठाकुर जी हैं अपने, और एक को कौन सा था मंत्री उनका, बीरबल, उसी का वही है क्या है? अच्छा वही, महाराज जी ने कुछ अलग तरीके से सुनाया था। तो हथेली में बाल क्यों नहीं होते हैं? तो उन्होंने कहा, बीरबल ने बोला कि महाराज आप दान बहुत देते हैं ना, तो वो जो है ना, वो दान देते देते वो घिस गए, तो यहाँ बाल उग नहीं पा रहे हैं सही से। तो तुम्हारी पे क्यों नहीं है? कह रहे हम लेते रहते हैं। अकबर ने कहा अच्छा, बड़ा चालू है। अच्छा एक बात बता, यहाँ जितने ये जो बैठे हैं लोग, इनके क्यों नहीं है? कह रहे आप देते हो, मैं लेता हूं, ये हाथ मलते रहते हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। कह रहे वाह बड़ा चालू है भाई। तो महाराज जी वो भगवान ने दर्शन दिए, तो राजन ने कहा कि ठाकुर जी ने कहा वरम ब्रूयात, उन्होंने कहा मांगने का अवसर है, मांग ही लेता हूं। और जैसे ही मांगने की बात आई तो उसने कहा कि सबको दर्शन दे दो भगवान आप। भगवान ने कहा यार ये तो नहीं हो सकता, स्वभाव है भगवान। सेठ जी ने भी कहा था भगवान से सबका कल्याण कर दो, भगवान ने कहा भैया ये नहीं हो सकता क्या? तो सेठ जी ने कहा फिर चौपाई काट दो।
कह रहे कौन सी? कह रहे जन कहूं कछु अदेह नहीं मोरे, ऐसा कुछ नहीं जो मैं दे नहीं सकता। अब आप कह रहे हो कल्याण नहीं हो सकता सबका, काटो चपाई। तो उन्होंने कहा जय दयाल थोड़ा मॉडिफिकेशन कर ले थोड़ा इसमें, जो तेरा दर्शन कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो भाई राजा ने भी कह दिया भगवान से सबको दर्शन दे दो। भगवान ने कहा जा तेरी भी रख दी जा, सबको दर्शन दूंगा। बगल में जो पहाड़ी है उसके ऊपर मैं तुझे कल मिलूंगा, जितने हो तेरे प्रजा में सबको ले आना। भगवान भी बहुत चालू है भाई। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने प्रजा से बोला कि भाई सब तैयार रहना, कल भगवान दर्शन देंगे, भगवान के दर्शनों के लिए चलना है। चलने लगे, प्रजा साथ में चल रही थी। गौरांग हम सब, तुम सब थे साथ में अपने अपने घर वालों को लेकर के, सब चल रहे थे। भैया ने कहा कि भगवान दर्शन देंगे। हमने कहा ठीक है भैया जी हम चल रहे हैं साथ में। भरत भैया आप भी थे साथ में विद फैमिली। तो जैसे ही चलने लगे, तो जैसे ही पहाड़ी उस एरिया में पहुंचे तो सबसे पहले तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। तो मेरे ऐसा व्यक्ति उसने कहा कि अरे भगवान तो देखे जाएंगे, पहले तांबे के सिक्के इकट्ठे कर लो। वो इकट्ठे करे सिक्के, फटाफट भैया अपनी पोटलियां बांधनी शुरू करी। मैंने कहा राधिका इकट्ठा कर फटाफट बेटा, छोटी वृंदा तू भी ले ले 2-3, नीतू पैक कर बैग में एनिवर्सरी गिफ्ट। तो सबने पैकिंग करनी शुरू करी, भगने लगे भैया लेके। राजा ने कहा अरे दर्शन तो कर ले। अरे होते रहेंगे, रखिए हूं फिर आ रहा हूं दोबारा। चले गए भाई। दूसरा नंबर आया, फिर आगे चले थोड़ा सा, कुछ तो चले गए तांबे के वो लेकर के। आगे चले तो वहां पर चांदी के सिक्के का पहाड़ था। और जैसे ही चांदी के सिक्कों का पहाड़ भरत जी ने देखा, भरत भैया ने देखा, भरत भैया ने कहा चांदी चांदी होगी, अब तो ठाकुर जी के लिए कटोरियां बनवाऊंगा चांदी की। तो इकट्ठा कर ले चलो। और भैया चांदी चांदी पैक करने लगे। भाई फटाफट विष्णुप्रिया को बोला, विष्णुप्रिया फटाफट स्कूटी लेके आई, बैग वैग लेके आए फटाफट, और सब पैकिंग कर लिया। पीछे देखा तो ध्रुव जी भी तैयार थे अपनी बुलेट पे, कह रहे हम भी चांदी के ही शौकीन है। आगे चले महाराज, गोल्ड। मुझे भी आगे महाराज। श्री राम जय राम।